सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पायै विश्रामा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि चपत पुरारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दीन दयाल बिरधु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। 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 पवन तनय संकट हरणं, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायग चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मंदोदरी ने रावण को समझाकर कहा, हे कांत, मन में विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। मन में विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लाग सके, ऐसा तो आपका पुरुष तत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लाभ कर वह वानरों में सिंह रूप हनुमान आपकी लंका में निर्भय चलाया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब हे स्वामी, झूठ गाल न मारिए, डींग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए।
हे पतिदेव, आप श्री रघुनाथ जी को राजा ही मत समझिए, बल्कि भगवान श्री राम जी चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान हैं। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अनेकों राजागण थे, वह विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वह शिवजी का धनुष तोड़ करके श्री राम जी ने जानकी जी से विवाह किया, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ डाली और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सुपर्णखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बधा लिया, और जो प्रभु श्री राम जी सेना समेत सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान ने आपके हित के लिए ही दूत भेजा है, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर के सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाटे अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं, हे पतिदेव, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड लाठी लेकर, अर्थात काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता है, वह धर्म, बल, बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका मरण समय या जिसका काल निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भर्म हो जाता है। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की समाप्ति कर दीजिए, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाढ़ के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया, और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया, बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपाल श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीच धर्म के 4 सुंदर चरण है, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा मन में जान करके ये प्रभु आपके पास आ गए हैं।
10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज, वे चारों गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुन करके उदार श्री राम जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने लंका के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब वानर राज सुग्रीव, जामवंत जी और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री राम जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चय किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत अजय किला जानते हुए भी बानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से डंके और भेरी बजाने लगे। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर मूर्ख रावण ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सब को पकड़ पकड़ कर खाओ। शिवजी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मानकर और हाथों में उत्तम बरछी, तोमर, मुदगर, प्रचंड परसे, शूल, दुधारी तलवार, परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। वे परकोटों के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हो। ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अनेकों नफरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर के अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के समूह देखे।
देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब झपटते हैं। उधर रावण की ओर इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिकरों को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं, वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं। भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे सवय भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने अपने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने अनेकों त्रिशूलों से मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। शिवजी कहते हैं बानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वह उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था। बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बालीपुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर जा चढ़े। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध
दोनों बानर क्रोधित हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार 2 उत्पाती बानर एक साथ आ गए। बानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते हो, उसका यह फल लो। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर के रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के बर्तन फूट रहे हो। जिन बर्तनों में दही रखा हो, जिन मटकों में दही रखा हो, वे फूट रहे हैं। ऐसे राक्षसों के सिर फूट रहे हैं। जिन बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु श्री राम जी के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना परम पद दे देते हैं। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोगी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं, याद तो करते ही हैं। ऐसा हृदय में जान करके भगवान श्री राम जी उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु श्री राम जी का ऐसा संभाव सुनकर भी जो मनुष्य भरम त्याग कर उनका भजन नहीं करते हैं, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भावहीन है। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे 2 मदरांचल समुद्र को मथ रहे हो। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद जी दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिनसे वे शर्म रहित और परम सुखी हो गए। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने सायकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर अर्थात सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंग के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, अर्थात वीरता दिखलाते हैं।
राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर के लड़ रहे हो। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। फिर कृपाल श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू और वानर प्रकाश पाकर शर्म और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वीर वानर गरज रहे हैं। रात हुई जान करके वानरों की चारों सेनाएं वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, क्यों ही वे वानर शर्मरहित हो गए। वह लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया है। अब शीघ्र बताओ क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने भी सुख नहीं पाया। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन है, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं उनसे बैर कैसा। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो, उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाढ़ के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के यह वचन सुनकर माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ
क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे होते ही मेरी करामत देखना। मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे घर आते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, तब भी वे हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस चाह के तहा मारे जाते हैं। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।